इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है आरओ का एग्ज़ाम तो हो चुका है, किंतु अभी एआरओ का एग्ज़ाम चल रहा है। तो इसमें एक्चुअली में देखने को मिल रहा है कि काफ़ी कुछ लोग जो है काफ़ी जो है प्रेशर में आ रहे हैं या काफ़ी जो नर्वस फील कर रहे हैं। तो इस सब कारण से थोड़ा सा छोड़ने का अगर सोच भी रहे हैं, ख्याल दिमाग में आ रहा हो, तो ये विचार निकाल दीजिए, क्योंकि बिल्कुल ही छोड़ना उचित नहीं है। तो इसलिए हर एक जितने भी कैंडिडेट हैं सबको सब एग्ज़ाम अपना देना चाहिए। और चूँकि इसमें कई वजह है, देखिए इंग्लिश की वजह से कभी कभी काफ़ी लोड पड़ता था कि इंग्लिश ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इस वजह से प्रेशर में तो इंग्लिश का केवल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके आफ्टर जो देखिए समय सफिशिएंट है, 3 घंटे का समय है, और उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर ध्यान दीजिए माइनस मार्किंग तो है ही नहीं। तो इस वजह से भी छोड़ने का कोई ऐसा कारण नहीं दिखता है जिसकी वजह से छोड़ा जाए। तो इसलिए किसी को भी एग्ज़ाम बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जो है आप देखिए जीएस का तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट क्या पूर्ण रूप से पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और दूसरा जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो उसमें क्या करना है, मान लीजिए आप कभी भी कभी टाइप किए नहीं या टाइपिंग जैसा टेस्ट कभी दिए नहीं, फिर भी कोई बात नहीं है। चूँकि देखिए कहीं जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम लोग टाइप कर ही रहे होते हैं, चूँकि हर एक के पास मोबाइल होता है, तो अपना वो प्रयोग तो करता ही है। तो इन सब कारणों से देखा जाए तो हाँ, उसमें ये है कि थोड़ा सा प्रेशर जो आ रहा है, तो कभी नहीं किए तो कोई बात नहीं, जब आप वहाँ आप करेंगे तो कहीं ना कहीं 100% एक तरह से कंसंट्रेशन बनेगा। और कंसंट्रेट होकर जब आप करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि आप कर ले जाएंगे। ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं आ रहा है, बहुत इजी शब्द भी आ रहे हैं। और मान लीजिए किसी कारण से अगर कोई शब्द लंबा बड़ा आ गया तो क्या करेंगे, तो उसमें ये करना है, जैसे मान लीजिए जो ये लिखा हुआ है इसमें, तो इसमें देखिए जो लिखा हुआ है, तो अगर कोई भी वर्ड अगर बड़ा है तो उसका फर्स्ट लेटर लिख के स्पेस दे के आगे निकल जाना है। जब या तो बड़ा वर्ड हो या आप कभी उस शब्द को सुने नहीं हैं जिसके वजह से उसको हाथों से चलाने लिखने में समस्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसको जो है फर्स्ट लेटर उस वर्ड का जो है लिख के आगे निकल जाइए। और इसी प्रकार से समय का अगर अभाव हो रहा तो भी आप जो फर्स्ट किसी वर्ड जो भी वर्ड है उसके फर्स्ट लेटर लिखते हुए आगे निकलते चले जाइए। तो बड़ी ही आसानी से आप 25 जो वर्ड है प्रति मिनट बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी यदि आप किए हैं तो भी और नहीं किए हैं तो भी। तो इसलिए एग्ज़ाम बिल्कुल ही छोड़ने का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए, और जो भी जितने लोग हैं सभी लोग जाएं और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम को दें। और कोई भी अगर मान लीजिए एक परसेंटेज 95, 96, 98% अगर दिखा रहा है, तो भी कुछ उसमें ये ध्यान देना है कि जैसे स्क्रॉल करना, अगर पढ़ रहा है तो स्क्रॉल करते वक्त जो है अंत का 2-3 शब्द जो है लास्ट वाले लाइन का जो अंतिम 2-3 शब्द हैं उसको ध्यान रखिए। जो उस शब्द को ध्यान रखते हुए जब स्क्रॉल करेंगे तो उसी शब्द को देखिए कहाँ गया, तो उसको मैच करा लीजिए, हाँ यहाँ से हुआ है, तो उसके बाद वहाँ से आप शुरू कीजिए। ना तो कोई शब्द छूटना चाहिए, ना ही कोई लाइन ही स्किप हो जाए, ऐसा ना होने पाए। ना तो कोई वर्ड जंप हो, ना ही कोई लाइन जंप हो, ये विशेष ये ध्यान देना है। और उसके बाद में तो आप लिखने में अगर समय अभाव हो रहा है तो वही फार्मूला अपनाइए, फर्स्ट लेटर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है लिख के और जो है स्पेस देते हुए आगे निकलते चले जाना। तो इस प्रकार से अगर किया जाएगा सॉरी, तो कोई समस्या नहीं आएगा, 100% गारंटी है। आप बहुत ही आसानी से जो है क्वालिफाइड हो जाएंगे टाइप में, और जो है उसके आफ्टर जो है आपका पहला वाला पेपर दोनों मिला के ही मेरिट बनेगा। तो बिंदास होके जाइए, बिना किसी हिचक, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो इसलिए बिल्कुल ही विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग जाएं। ऑल द बेस्ट, विश यू, थैंक यू।